कभी कभी जंगल में खो जाना सबसे बड़ा डर नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा डर ये होता है कि जो इंसान तुम्हारे साथ वापस आया है वो वही इंसान है भी या नहीं। आज की कहानी है द लास्ट ट्रेल। ये बात पिछले साल की है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड आशी वीकेंड ट्रैकिंग के लिए निकले थे। हम दोनों को ट्रैवल का बहुत शौक था। हर महीने एक नई जगह, एक नया ट्रैक, एक नई याद। आशी का एक रूल था, जहां नेटवर्क ना आए वहीं असली वेकेशन होती है। और मेरा रूल, जहां अच्छे फोटोज आए वही परफेक्ट ट्रिप होती है। इसी बात पे हम दोनों रोज लड़ते भी थे और हंसते भी थे। सुबह 5 बजे हम पुणे से निकले। गाड़ी में उसका फेवरेट प्लेलिस्ट चल रहा था। मैं गाना चेंज करता, वो वापस वही लगा देती। मैं इरिटेट होकर बोला, एक ही गाना कितनी बार सुनेगी? वो हंसी, जब तक तुझे याद ना हो जाए। 2 घंटे बाद हम ट्रैकिंग पॉइंट पर पहुंच गए। हवा ठंडी थी, पहाड़ों पर हल्की ढूंढ थी और आसपास बस कुछ और ट्रैकर्स दिख रहे थे। मैं डीएसएलआर निकालकर उसकी फोटोज लेने लगा। हर फोटो के बाद उसका एक ही डायलॉग, डिलीट कर, मैं मोटी लग रही हूं। मैं हंस पड़ा, तुझे हर फोटो में यही लगता है? उसने मेरा कैमरा छीन लिया और मेरी ही फनी फोटोज खींचने लगी। थोड़ी देर बाद हम ट्रेल पर चलने लगे। बीच बीच में वो रुककर फ्लावर्स की फोटोज लेती। मैं लैंडस्केप शूट करता। कभी वो आगे भाग जाती, कभी जानबूझकर मेरा बैग खींचकर भागती। एक बार तो उसने मेरा कैमरा ही छुपा दिया और 5 मिनट तक मुझे परेशान करती रही। मैं बोला, एक दिन सच में खो गया ना तो मत बोलना। वो मुस्कुराई, मैं हूं ना, तुझे कभी खो जाने नहीं दूंगी। वाह, मैं भी मुस्कुरा दिया। उसकी ये बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद मुझे उससे ढूंढना पड़ेगा और जब वो मिलेगी तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्या वो वाकई आशी ही होगी? मैं और आशी आराम से ट्रेल पे चलते रहे। लगभग 2 घंटे बाद हम समिट के पास पहुंच गए। व्यू सच में कमाल का था। नीचे पूरी वैली, दूर तक पहाड़ और ऊपर सिर्फ बादल। हम दोनों कुछ देर बस चुपचाप वहीं बैठ गए। आशी ने धीरे से कहा, यार ऐसी जगह पर टाइम रुक जाना चाहिए। मैं हंसा, रुक गया तो मंडे ऑफिस कौन जाएगा? उसने जोर से मेरे कंधे पर मुक्का मारा, बकवास बंद कर। मैं कैमरा लेकर उसकी कैंडिड फोटोज लेने लगा। हर फोटो पिछली फोटो से भी अच्छी आ रही थी। फिर उसने अचानक कहा, एक काम करें? मैं बोला, क्या? उसने सामने जंगल की तरफ इशारा किया। मैप बोल रहा है मैं ट्रेल इधर खत्म होती है, लेकिन उधर भी एक रास्ता जा रहा है। मैंने देखा, सच में पेड़ों के बीच एक पतला सा ट्रेल था। मैप में उसका कोई जिक्र नहीं था। मैंने बोला, छोड़ना, ऑफिशियल ट्रेल से ही चलते हैं। आशी मुस्कुराई, तुझे एडवेंचर पसंद है या सिर्फ इंस्टाग्राम फोटोज? मैं हंस पड़ा, ठीक है, बस 5 मिनट। हम दोनों उस नए ट्रेल की तरफ बढ़ने लगे। शुरू के कुछ मीटर बिल्कुल नॉर्मल थे। लग रहा था जैसे कभी यहां भी लोग आते होंगे। लेकिन कुछ दूर जाते ही एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया। उस पर मिट्टी जम चुकी थी। मैं हाथ से मिट्टी साफ करने लगा। धीरे धीरे लिखा हुआ दिखने लगा, लास्ट ट्रेल। उसके नीचे लाल रंग में कुछ और लिखा था, लेकिन ज्यादा हिस्सा किसी ने खुरच दिया था। बस आखिरी लाइन बच गई थी, इफ यू रिटर्न डोंट ट्रस्ट वॉट रिटर्न्स विद यू। मैं कुछ सेकंड तक बोर्ड को देखता रहा, फिर हंस दिया। किसी ट्रैकर का प्रैंक होगा। आशी ने भी फोटो खींच ली और बोली, कैप्शन मिल गया। हम दोनों बोर्ड के आगे निकल गए। सिर्फ 10 कदम चलने के बाद मैंने आदत से पीछे मुड़कर बोर्ड की एक और फोटो लेने की सोची, लेकिन बोर्ड वहां था ही नहीं। मैं रुक गया
आशी ने पूछा, क्या हुआ? मैं पीछे देखते हुए बोला, यहीं तो था। वो भी पलट कर देखने लगी। ट्रेल खाली थी, ना बोर्ड, ना उसके निशान, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मैं कुछ सेकंड तक उस जगह को देखता रहा। मुझे पक्का याद है, बोर्ड यहीं था। आशी हंस पड़ी। शायद तू फोटोग्राफर कम ओवर थिंकर ज्यादा है। मैं भी मुस्कुरा दिया। हो सकता है। हम दोनों फिर ट्रेल पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन लगभग 15 मिनट चलने के बाद भी ट्रेल खत्म ही नहीं हो रही थी। मैप के हिसाब से हम समिट से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर होने चाहिए थे, लेकिन ट्रेल बस आगे ही जा रही थी। मैं रुक गया, फोन निकाला। नेटवर्क जीरो, जीपीएस लोडिंग लोडिंग, फिर एक ही पॉइंट पर अटक गया। आशी बोली, बैटरी सेव कर, बाद में काम आएगा। मैं फोन पॉकेट में रख दिया। थोड़ी देर बाद हमें एक छोटा सा नाला मिला। पानी बिल्कुल साफ था। हम दोनों वहीं बैठ गए। मैं बोतल भरने लगा। तभी आशी ने धीरे से पूछा, ये देख। मैंने उसकी तरफ देखा। नाले के उस पार मिट्टी में फ्रेश फुटप्रिंट्स थे। बिल्कुल नहीं, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो। मैं बोला, अच्छा है, मतलब और लोग भी यहां आते हैं? आशी ने सिर हिला दिया। नहीं, ध्यान से देख। मैं पास गया। सारे फुटप्रिंट्स एक ही डायरेक्शन में थे, जंगल के अंदर, लेकिन वापस आने वाले एक भी निशान नहीं थे। मैंने मजाक में कहा, शायद हेलीकॉप्टर से गए होंगे। आशी हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी 2 सेकंड में ही रुक गई। क्या हुआ? उसने बिना कुछ बोले आगे इशारा किया। मैंने देखा, फुटप्रिंट्स अचानक बीच मिट्टी में खत्म हो गए थे, ना आगे ना पीछे। जैसे जिस इंसान की ये निशान थे, वो वहीं से गायब हो गया हो। हम दोनों कुछ देर बिना बोले खड़े रहे। मैंने खुद को समझाया, शायद पत्थर पर चढ़ गया होगा। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया, लेकिन दिल के किसी कोने में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। लगभग आधा घंटा और चलने के बाद पेड़ अचानक कम होने लगे और सामने एक पुराना वॉच टावर दिखाई दिया, लकड़ी का, आधा टूटा हुआ। उसके नीचे एक लोहे का बोर्ड पता था। मैं उसके पास गया। उस पर धूल जाम चुकी थी। मैंने हाथ से साफ की और जो लिखा था उसे पढ़ते ही मेरा गला सूख गया। यू आर लीविंग लास्ट ट्रेल। मैं हैरान रह गया। लीविंग? लेकिन हम तो अभी अंदर जा ही रहे थे, फिर बाहर कब आए? मैं और आशी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लीविंग? मैं धीरे से बोला, ये बोर्ड उल्टा लगा होगा। आशी ने भी वही सोचा। हम दोनों हंस दिए, लेकिन उस हंसी में पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं टावर पर चढ़ने लगा। लकड़ी पुरानी थी। हर कदम पर किर्र की आवाज आ रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने पूरे जंगल की तरफ देखा और मेरा चेहरा उतर गया। टावर से न कोई पार्किंग दिख रही थी, न ट्रैकिंग पॉइंट, न वो पहाड़ जहां से हम आए थे। हर तरफ सिर्फ जंगल। जितनी दूर नजर जाए बस पेड़ ही पेड़। मैं नीचे उतर आया। आशी ने पूछा, कुछ दिखा? मैंने सर हिला दिया। नहीं। उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ लिया। चल, वापस चलते हैं। हम दोनों जिस डायरेक्शन से आए थे उसी तरफ चलने लगे। मैं हर 10 सेकंड बाद पीछे मुड़कर देख रहा था, कहीं कोई बोर्ड, कोई पत्थर, कोई निशान मिल जाए। लेकिन सब कुछ एक जैसा था। लगभग 20 मिनट चलने के बाद आशी रुक गई। उसने धीरे से कहा, यह पत्थर मैंने पहले भी देखा है। मैं बोला, जंगल में ऐसे 1000 पत्थर होते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन निकाला, गैलरी खोली और समिट की एक फोटो दिखाई। फोटो के बैकग्राउंड में बिल्कुल वही टूटा हुआ वॉच टावर दिख रहा था। मैं हैरान रह गया। इम्पॉसिबल,
टावर तो हमें अभी मिला। आशी बोली, ये फोटो मैंने टावर देखने से 1 घंटा पहले खींची थी। मैं तुरंत अपना कैमरा निकाला। उसमें भी समिट वाली फोटोज खोलने लगा। 1, 2, 3 सब नॉर्मल। फिर एक फोटो पर मेरी उंगली रुक गई। फोटो में मैं आशी की फोटो खींच रहा था और उसके पीछे दूर पेड़ों के बीच वही वॉच टावर खड़ा था। मैं जूम करने लगा। टावर के ऊपर कोई खड़ा था, बहुत दूर। चेहरा दिख नहीं रहा था, बस वो हमें देख रहा था। मैं तुरंत आशी को फोटो दिखाने लगा, लेकिन जब तक वो स्क्रीन देखती, फोटो बदल चुकी थी। अब टावर था ही नहीं। बैकग्राउंड में सिर्फ पेड़ थे। आशी बोली, क्या हुआ? मैं चुप हो गया। अगर मैं उससे बताता तो शायद वो घबरा जाती। मैंने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, गलत फोटो खुल गई थी। हम फिर चलने लगे। सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा था। जंगल में अंधेरा उतरने लगा। तभी दूर से एक सीटी की आवाज आई, बिल्कुल वैसे जैसे फॉरेस्ट गाइड ट्रैकर्स को बुलाने के लिए बजाता है। आशी के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। कोई तो है। हम दोनों उस आवाज की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन जितना हम दौड़ते, सीटी की आवाज उतनी ही दूर चली जाती, जैसे कोई हमें बुला नहीं रहा था, हमें अपने पीछे खींच रहा था। हम दोनों सीटी की आवाज के पीछे लगभग 10 मिनट तक दौड़ते रहे, लेकिन आवाज कभी पास नहीं आई। आखिर में रुक गया। मेरी सांसें फूल चुकी थी। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है? पूरा जंगल एकदम शांत। ना कोई जवाब, ना सीटी, बस पेड़ों से टकराती हवा। आशी ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें रात यहीं रुकना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर सका। अंधेरा लगभग पूरा हो चुका था। हमने एक खुली जगह देखकर टेंट लगा दिया। मैं लकड़ियां जमा करने चल गया और आशी डिनर निकलने लगी। लगभग आधे घंटे बाद छोटी सी आग जल रही थी। पहली बार हम दोनों चुप थे, ना मजाक, ना हंसी, बस आग की आवाज। तभी आशी ने धीरे से पूछा, तेरे कैमरा की बैटरी कितनी है? मैं बोला, 80%। क्यों? वो बोली, बस आज जितनी फोटोज ले सकता है ले ले। मैं हंस दिया, तू भी ना। लेकिन उसने हंसी नहीं। उसकी नजर मेरे पीछे थी। मैं तुरंत मुड़ गया। कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा। मैंने कहा, क्या देख रही थी? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मुझे लगा कोई पेड़ के पीछे खड़ा था। मैं टॉर्च लेकर वहां गया, कुछ नहीं। मैं वापस आ गया। वाइल्ड एनिमल होगा। उसने सिर्फ कहा। रात के करीब 11 बजे हम टेंट के अंदर चले गए। मैं नींद में ही था कि अचानक एक आवाज से आंख खुल गई। क्लिक, बिल्कुल कैमरा शटर की आवाज। मैंने तुरंत उठकर कैमरा देखा। वो मेरे बैग के अंदर था, बैंड। मैं धीरे से बैग खोला, कैमरा बाहर निकाला, स्क्रीन ऑन की। गैलरी में एक नई फोटो थी। टाइम 11:47 PM। मैं जम गया। 11:47 पर कैमरा मेरे बैग के अंदर था। यह फोटो किसने खींची? मैंने फोटो खोली। उसमें हमारा टेंट था, बाहर से, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर हम दोनों की फोटो ले रहा हो। मैंने तुरंत टेंट का जिप खोला, टॉर्च बाहर मारी। कोई नहीं, लेकिन मिट्टी में 2 लोगों के फुटप्रिंट्स थे। एक मेरे, एक आशी के। और उन दोनों के बिल्कुल सामने
एक तीसरा फुटप्रिंट, सिर्फ एक, ना उसके आगे ना पीछे, जैसे कोई एक कदम चलकर हवा में गायब हो गया हो। मैं उस फुटप्रिंट को देख ही रहा था, तभी टेंट के अंदर से आशी की आवाज आई, सुन, तू बाहर क्या कर रहा है? मैं पलटने ही वाला था कि मेरे बिल्कुल पीछे से वही आवाज दोबारा आई, बिल्कुल आशी की आवाज, सुन, पलटना मत। मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि एक आवाज टेंट के अंदर से आ रही थी और एक मेरे बिल्कुल पीछे से। मैं बिल्कुल जाम गया। एक आवाज टेंट के अंदर से और एक मेरे बिल्कुल पीछे से। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी पलटने की। मैंने आंखें बंद की और धीरे से पूछा, आशी? पीछे से कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की सी सांस लेने की आवाज। मैं तुरंत टेंट के अंदर घुस गया। आशी डर के मारे एक कोने में बैठी थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, तू बाहर किससे बात कर रहा था? मैंने उसकी तरफ देखा। मैं तो वही पूछने वाला था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, मैं पिछले 5 मिनट से तुझे बाहर किसी से बात करते सुन रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तो बाहर अकेला था। फिर मैं किससे बात कर रहा था? उस रात हम दोनों में से किसी की भी आंख नहीं लगी। सुबह होते ही हमने टेंट समेटा और फैसला किया, अब सिर्फ एक काम, जंगल से बाहर निकालना। लगभग 1 घंटा चलने के बाद दूर हमें पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। उसकी छत आधी टूट चुकी थी। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर धूल ही धूल, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ थी, एक पुरानी डायरी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे वहां रखा हो। मैंने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने गीले थे, फिर एक पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम लास्ट ट्रेल पर आ चुके हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं आगे पढ़ने लगा। सबसे पहली गलती, यहां से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। दूसरी गलती, अपने साथी पर तुरंत भरोसा मत करना। मैं और आशी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डायरी में आगे लिखा था, ये जंगल रास्ता नहीं बदलता, ये लोग बदल देता है। मैं हंसने की कोशिश करने लगा। लगता है किसी पागल ट्रैकर की डायरी है, लेकिन आशी चुप थी। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर सिर्फ एक स्केच बना था। 2 लोग, एक लड़का, एक लड़की, बिल्कुल हमारी तरह। लड़के के नीचे लिखा था रिटर्न्ड और लड़की के नीचे डिडंट। उसी वक्त डायरी के बीच से एक पुरानी पोलाराइड फोटो नीचे गिर गई। मैं झुककर उसे उठाने लगा। फोटो में बिल्कुल वही झोपड़ी थी। उसके सामने एक कपल खड़ा था। फोटो के पीछे डेट लिखी थी, 14 अगस्त 2009, और नीचे सिर्फ एक लाइन, हम दोनों वापस आ गए। बस मुझे यकीन नहीं कि ये मेरी वाइफ है। मैं धीरे से आशी की तरफ मुड़ा। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी और पहली बार उसने मुस्कुराकर कहा, चलो घर चलते हैं। उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसे नहीं थी जैसे मैं उसे जानता था। मैं उसकी आंखों में देखने लगा। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, हाँ चलते हैं। हम दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। डायरी और वो पोलेरॉइड मैं अपने बैग में रख चुका था। अब हमारा सिर्फ एक ही टारगेट था, जंगल से बाहर निकलना। लगभग आधा घंटा चलने के बाद पेड़ धीरे धीरे कम होने लगे। दूर एक कच्ची रोड दिखाई दी।
और उस रोड पर एक वाइट बोलेरो खड़ी थी। उसके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म पहने 2 आदमी खड़े थे। मैं भागते हुए इनके पास गया। भाई साहब, हम कल से जंगल में फंसे हुए थे। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक बोला, कल से? मैं बोला, हाँ, हम कल सुबह ट्रैक पर आए थे। उसने अपनी घड़ी देखी, फिर धीरे से बोला, भाई आजकल नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? फॉरेस्ट गार्ड बोला, तुम लोग 3 दिन से मिसिंग थे। मैं जोर से हंस पड़ा। नहीं, इम्पॉसिबल, हमें तो सिर्फ 1 रात हुई है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन मेरे हाथ में दे दिया। स्क्रीन पर डेट देखते ही मेरा गला सूख गया। सच में 3 दिन बीत चुके थे। मैं तुरंत आशी की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर ना हैरानी थी, ना डर, जैसे उसे पहले से पता हो। हम दोनों को फॉरेस्ट ऑफिस ले जाया गया। वहां मेरी फैमिली और आशी के पेरेंट्स पहले से मौजूद थे। सब हमें देखकर रो पड़े। आशी की माँ उसे गले लगाकर रोने लगी, लेकिन आशी बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने अपनी माँ को वापस गले भी नहीं लगाया। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है? उसने सिर्फ कहा। उस रात मैं घर आ गया। मेरा दिमाग अब भी लास्ट ट्रेल में ही अटक हुआ था। मैंने बैग खोला। डायरी अब भी अंदर थी, पोलेरॉइड भी। लेकिन एक और चीज थी, एक छोटा सा कंपस। मैं हैरान रह गया। ये कंपस मेरा था ही नहीं। मैंने उसे उठाया। उसके पीछे किसी ने छोटे अक्षरों में खुरचा हुआ था, डोंट लेट हर नो। मेरे हाथ कांपने लगे। हर मतलब किससे? आशी से या किसी और से? मैं यही सोच रहा था कि मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैसेज आशी का था, सिर्फ 8 लाइन, डायरी का आखिरी पेज मत पढ़ना, उससे सब याद आ जाएगा। मैं जम गया। उस मैसेज को मैं लगभग 1 मिनट तक देखता रहा। डायरी जला देना, उससे सब याद आ जाएगा। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने तुरंत आशी को कॉल लगाया। फोन स्विच ऑफ। 1 बार, 2 बार, 5 बार, हर बार वही जवाब। मैं सीधा उसके घर पहुंच गया। दरवाजा उसकी मां ने खोला। मुझे देखते ही बोली, बेटा, आशी तो सुबह से अपने रूम में ही है। मैं बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चला गया। दरवाजा आधा खुला था। मैं धीरे से अंदर गया। रूम खाली था। खिड़की खुली हुई थी। पर्दे हवा से हिल रहे थे और बेड पर एक मैप पड़ा था, वही ट्रैकिंग वाला मैप। उस पर रेड मार्कर से सिर्फ एक जगह सर्कल की गई थी, लास्ट क्रेल। मेरे पीछे से उसकी मां की आवाज आई, क्या हुआ बेटा? मैं तुरंत मुड़ गया। अंकल, आंटी, आशी कहाँ है? दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उसकी मां बोली, बेटा, वो तो तेरे सामने ही खड़ी है। मैंने तुरंत पीछे देखा। आशी दरवाजे के पास खड़ी थी, बिल्कुल चुप, जैसे कभी रूम से निकली ही ना हो। मैंने हैरानी से पूछा, तू अभी? उसने मेरी बात काट दी। चले? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं उसके साथ घर से बाहर आ गया। गाड़ी में पूरे रास्ते एक भी शब्द नहीं बोला। बस एक सिग्नल पर उसने अचानक पूछा, डायरी अभी भी तेरे पास है? मैं झूठ बोल गया, नहीं, जला दी। वो पहली बार मुस्कुराई और धीरे से बोली, अच्छा किया। उस रात मैं सो नहीं पाया। लगभग 3 बजे मेरी आंख खुली। प्यास लगी थी। मैं पानी लेने किचन में गया। तभी हॉल से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मेरे घर में चल रहा हो।
मैं धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ा। टीवी बंद था, लाइट्स बंद थी, लेकिन बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बाहर निकला। रोड बिल्कुल खाली थी। तभी मेरी नजर रोड के उस पार गई। स्ट्रीट लाइट के नीचे आशी खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप। वो सीधा मेरी बालकनी की तरफ देख रही थी। मैं तुरंत नीचे भागा। सिर्फ 30 सेकंड लगे, लेकिन जब मैं रोड पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना लकड़ी का बोर्ड। मैं जाम गया। बोर्ड पर वही लफ्ज लिखे थे, लास्ट ट्रेल, और नीचे इस बार पूरी लाइन साफ दिख रही थी, इफ यू रिटर्न डोंट ट्रस्ट व्हाट रिटर्न्स विद यू। मैंने बोर्ड को हाथ लगाया। अगले ही पल मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। सिर्फ एक मैसेज, तुम गलत इंसान को बचा लाए हो। मैं उस मैसेज को लगातार देखता रहा। तुम गलत इंसान को बचा लाए हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत उस अननोन नंबर पर कॉल लगाया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल डज नॉट एग्जिस्ट। मैं वही रोड के किनारे बैठ गया। मेरा दिमाग अब सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अगर मैं गलत इंसान को ले आया तो असली आशी कहाँ रह गई। उसी वक्त मुझे डायरी की आखिरी लाइन याद आई, साथी पर तुरंत भरोसा मत करना। मैं सीधा घर भागा, डायरी निकाली और इस बार हर पेज ध्यान से पढ़ना शुरू किया। बीच के कुछ पन्ने चिपके हुए थे। मैंने धीरे से उन्हें अलग किया। अंदर एक और नोट था। शायद पहले किसी ट्रैकर ने बाद में लिखा था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, लास्ट ट्रेल किसी को मारता नहीं, ये सिर्फ एक को दो बना देता है। मेरी सांसें रुक गईं। नीचे एक स्केच बना था। दो लोग बिल्कुल एक जैसे। एक के नीचे लिखा था रिटर्न्ड, दूसरे के नीचे ओरिजिनल, और ओरिजिनल के ऊपर एक क्रॉस बना हुआ था। मैंने तुरंत आशी को कॉल किया। इस बार फोन लग गया। उसने सिर्फ इतना कहा, तू डायरी पढ़ चुका है ना? मैं चुप रहा। फिर उसने कहा, अब मुझसे मिलने मत आना। कॉल कट। मैं सीधा उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था। उसकी मां सोफा पर बैठी थी। मैंने घबरा कर पूछा, आशी कहाँ है? उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। आशी? हाँ, कल रात से तो वो तेरे साथ है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो अकेला था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जब से वो ट्रिप से लौटी है, वो रोज कहती है, हर रात वो असली हर्ष का इंतजार करती है। मेरा खून जम गया। असली हर्ष? मैं धीरे धीरे पीछे हटा और बिना कुछ बोले घर लौट आया। रूम में घुसते ही मेरी नजर मिरर पर पड़ी। मैं खुद को देख रहा था, सब नॉर्मल, लेकिन मिरर में मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं तुरंत पालता। रूम खाली। दोबारा मिरर देखा। इस बार मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन मिरर में मैं मुस्कुरा रहा था, जबकि मेरे चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। उसी पल मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। इस बार मैसेज नहीं, एक फोटो। फोटो में लास्ट ट्रेल का एंट्रेंस था और उसके सामने दो लोग खड़े थे, मैं और आशी। लेकिन फोटो के नीचे डेट लिखी थी, नेक्स्ट संडे। ये फोटो अभी तक खींची ही नहीं गई थी।
उसके नीचे सिर्फ 8 लाइन। इस बार सिर्फ एक ही वापस आएगा। मुर्दा कहानियां। कभी कभी जंगल से बाहर निकल आना जीत नहीं होती। असली डर तब शुरू होता है जब तुम्हें यह समझ ही ना आए कि वापस आया कौन है।